प्रश्न पहला, राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका राज्य किन दो भागों में बढ़ गया? ए बाबुल और मिस्र, बी यहूदा और इसराइल, सी यहूदा और सामरिया, डी असुर और मोआब। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यहूदा और इसराइल। प्रश्न दूसरा, राजा सुलेमान ने अपनी अंतिम वर्ष में किस देवता की पूजा करना शुरू कर दिया था? ए मिल्कोम और अश्तोरेत की, बी यहोवा की, सी बेल देवता की, डी दागोन देवता की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मिल्कोम और अश्तोरेत की। प्रश्न तीसरा, राजा सुलेमान के बाद इजराइल दो भागों में क्यों बढ़ गया? ए मूर्ति पूजा के कारण, बी सुलेमान की मृत्यु के कारण, सी अधिक करों के कारण, डी युद्ध के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अधिक करों के कारण। प्रश्न 4, राजा सुलेमान के कौन से नगरों को किले के रूप में मजबूत किया? ए यरूशलेम, गेजेर, हाजोर और मेगिद्दो, बी निनवे और बाबुल, सी मिस्र और एदोम, डी तीर और योन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यरूशलेम, गेजेर, हाजोर और मेगिद्दो। प्रश्न 5, राजा सुलेमान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ए अत्यधिक शराब पीना, बी विदेशी पत्नियों का प्रभाव, सी युद्ध में असफलता, डी अपने पुत्रों पर ध्यान न देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विदेशी पत्नियों का प्रभाव। प्रश्न 6, राजा सुलेमान को परमेश्वर ने किस रूप में आशीर्वाद दिया? ए धन और वैभव, बी बुद्धि और विवेक, सी दीर्घायु जीवन, डी सभी विकल्प सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सभी विकल्प सही है। प्रश्न 7, राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए जो मंदिर बनवाया वह किस पर्वत पर स्थित था? ए सीने पर्वत, बी मोरियाह पर्वत, सी ताबोर पर्वत, डी कार्मेल पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मोरियाह पर्वत। प्रश्न 8, राजा सुलेमान के समय कौन सा प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था? ए तरसीस, बी निनवे, सी यरूशलेम, डी मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तरसीस। प्रश्न 9, राजा सुलेमान ने किन सामग्रियों से यहोवा के मंदिर का निर्माण करवाया? ए ईंट और मिट्टी, बी संगमरमर और तांबा, सी देवदार की लकड़ी, पत्थर और सोना, डी चांदी और लोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी देवदार की लकड़ी, पत्थर और सोना। प्रश्न 10, राजा सुलेमान ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? ए नीति वचन, बी सबोपदेशक, सी श्रेष्ठ गीत, डी भजन संहिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भजन संहिता।